जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव मैथ की क्लासें भूपेंद्र सर के द्वारा ली जा रही हैं। रीजनिंग की क्लासें हमारी जितेंद्र सर के द्वारा ली जा रही हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस मंगल सर के द्वारा ली जा रही हैं। और टेक्निकल मैथ की क्लासेस डीपी सर के द्वारा ली जा रही हैं। और 10th क्लास की फिजिक्स की क्लासें मैं खुद ले रहा हूँ। मैंने वहाँ पर केमिस्ट्री की भी क्लासें ली हैं 2। और आज फिर हम फिजिक्स की क्लास लेंगे। फिजिक्स की क्लास में थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं, उन न्यूमेरिकलों को खत्म करा के जब पूरा चैप्टर फिर केमिस्ट्री का कराएंगे। पहले इस चैप्टर फिजिक्स से फ्री हो जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर से, फिर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा खत्म करा देंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करा दिया था वह कराया था, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। यहाँ तक हो गया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आज का, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, हमें बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे ही हम शुरुआत करेंगे अपनी। हम पहले देखो क्या है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। r बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो जो वैल्यू लेंगे वो किसकी लेंगे, माइनस की। फिर है 4 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि लंबाई, वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, o से। o बराबर 4 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी u का मान दिया है माइनस के 30 सेंटीमीटर। हमें v का मान निकालना है। तो देखो v का मान निकालने के लिए हमें, अगर u का मान दिया है तो अगर हमें f का मान और मिल जाए तो हम v का मान तुरंत निकाल सकते हैं। तो देखो f का मान कहां से निकालेंगे, हम जानते हैं यदि r दिया हो तो हम वहां से f का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, f बराबर एक फॉर्मूला होता है r/2। तो लगाएंगे f बराबर r/2। देखो r का मान कितना है, -40/2, इससे काट देंगे। f बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर, यानी कि हमने फोकस दूरी निकाली। अब हमारे पास फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निकालो 1/f, f का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर। 1/v प्लस 1/u, u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर। तो 1/-20 बराबर, ये माइनस का हो जाएगा तो 1/v माइनस 1/13। इधर माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार और 2। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो -3 बराबर 1/v। ये बचेगा -1 और यहाँ पर बचेगा 60/v। ये पलट जाएगा तो v का मान आ जाएगा -60 सेंटीमीटर।
नोट करेंगे जल्दी से। मुझे उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, हमें दर्पण प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो देखो प्रतिबिंब की दूरी बताने के लिए हमारे पास u होना चाहिए और v होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया है हमें, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, तो r बराबर है 20 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल दर्पण है तो दूरी किसकी हो जाएगी, माइनस की। कोई वस्तु अवतल दर्पण की से 15 सेंटीमीटर दूरी, यानी वस्तु की बात करेगा तो u 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमें v निकालना है। अब v निकालने के लिए हमारे पास f और u का होना जरूरी है। तो u तो हमारे पास है लेकिन क्या नहीं है, हमारे पास f नहीं है। तो f निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, r वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो f बराबर होता है r * f बराबर r का मान कितना है, -20 + 2, यानी f का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास f का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए आप सभी को पता है फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो देखो 1/f का मान कितना है, -10 बराबर v का मान हमें निकालना है प्लस 1/u का मान कितना है, -15, तो -15। अब देखो 1/-15 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इधर ये माइनस का है, बराबर से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30। देखो ये 2 आ जाएगा तो 2 - 3 बराबर 1/v। कितना बचेगा, -1/30 बराबर 1/v। इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करेंगे। चुप नहीं हो जा रहे हो बाबू कर। मुझे उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा।
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन अगला है हमारे हिसाब से, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी तथा वास्तविक बनता है, आभासी तथा वास्तविक बनता है, दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों दशाओं में क्या करना है, हमें दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आभासी बनेगा वहां प्रतिबिंब की दूरी प्लस की ले लेंगे, वास्तविक बनेगा वो माइनस की ले लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें तो कैलकुलेशन से ही बिठानी है अपनी। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी u का मान है 10 सेंटीमीटर, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। या अगर u 10 है, अगर इसका हम 3 गुना करें तो v का मान कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। आभासी लेंगे तो प्लस का, वास्तविक लेंगे तो माइनस का। अब हमें मान निकालना है f का। तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, आभासी के लिए निकाल लेते हैं। पहले हम आभासी के लिए निकाल लेते हैं क्योंकि उसने पहले हमें आभासी दिया है। तो आभासी के लिए यानी a वाला निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v, v का मान हो जाएगा 30 प्लस 1/u का मान कितना है -10। 1/f बराबर, देखो दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा, तो ये 1 ये 3 आ तो -3 इधर करता हूं। 1/f ये बचेगा -2/30। अब क्या होगा, जब हम इसे पलटेंगे तो ये संख्या भी पलट जाएगी। तो f बराबर हो जाएगा 30/-2, यानी f का मान आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। f का मान क्या आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ये तो हो गया पहली कंडीशन के लिए। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया पहली कंडीशन के लिए। जल्दी से नोट करें, फिर अगली कंडीशन में चलते हैं। जल्दी से बढ़ाएंगे। देखो कंडीशन नंबर सेकंड यानी बी कंडीशन में क्या है, वैल्यू यही रहेगी। अब यहाँ पर माइनस का ले लेंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर v का मान -30, u का मान कितना है -10। 1/f बराबर एलसीएम कितना आएगा 30, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। 1/f बराबर -4/30। देखो इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 30/-4। इससे इसे काटेंगे तो 7 बार 2 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो चला 20 हो जाएगा, यानी 5 बार -7.5 सेंटीमीटर। देखो दोनों दशाओं में हमें फोकस दूरी की वैल्यू निकालनी थी और वो दोनों दशाओं में हमने निकाल दी है। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर।
मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा। जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रही वस्तु का प्रतिबिंब, रही वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमें बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा। हमें ये बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखो बस हमें क्या है, हमें तो अपनी वैल्यू निकालनी है। एक दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान है 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस की हो जाएगी। इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब बताना है कहाँ पर बनेगा। तो देखो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सेम फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/f। f का मान क्या है माइनस के 5, 1/v प्लस u का मान कितना है माइनस के 10। इधर ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/5 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम कितना आया 10। दोनों का एलसीएम कितना आया 10 आ गया। 1 माइनस ये कितनी बार 2 तो 2 बराबर 1/v। ये बचेगा माइनस के 1 बराबर हो जाएगा अपॉन 10 बराबर 1/v। इधर करते हैं तो ये पलटा जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो v बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी माइनस के 10 सेंटीमीटर होगी। जल्दी से नोट फिर आगे बढ़ते हैं। और इतना तो सभी को पता है, वस्तु माइनस की तो वास्तविक और प्लस की हो जाएगी तो आवाज में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। देखो आज के लिए यह बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया जाता है। आप इस क्वेश्चन को सभी करेंगे। यदि नहीं आएगा तो इसे मैं कल कराऊंगा। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक कमेंट हमारे अंदर जोश भर देगा। यदि
आप चाहते हैं और अच्छा कंटेंट मिले, तो जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो वह कमेंट बॉक्स में डालें। आप जितना अधिक कमेंट बॉक्स में डालोगे उससे हम प्रेरित होंगे, आपकी कमियों को निखार पाएंगे, पता लगा पाएंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसी स्तर से लेकर चलेंगे। तो इसलिए जो कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में अपनी राह अवश्य दें, आपकी राह पर ही चलेंगे, क्योंकि हमें तो आपको ही पढ़ाना है। तो इसलिए हम बेहतर कंटेंट और तैयार करेंगे। आप बताएं, कुछ भी समस्या हो उसका कमेंट बॉक्स में डालें और हम उसका जवाब देंगे आपको। और कुछ समय के बाद यदि हमें लगता है बच्चों को परेशानियां हैं या मेरी छोटी बहन भाई जो भी हैं उन्हें अगर कोई भी परेशानी है, उनके समझ में नहीं आ पा रहा है और कमेंट बॉक्स में वह क्वेश्चन भेजने से गड़बड़ हो रही है या कुछ भी समस्या आ रही है, तो फिर हम उन्हें अपना नंबर देंगे या टेलीग्राम ज्वाइन कराएंगे या कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे उनके लिए कि वो आसानी से हम तक अपनी समस्याओं को पहुंचा सकें, फोटो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे भी पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सकें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि क्वेश्चन वास्तविक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है जो करने लायक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें समझना है कि क्या हुआ। और यहाँ से आगे कल हम यानी कि दूसरे प्रकार के क्वेश्चनों में बढ़ेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कराएंगे, फिर आपके अपवर्तनांक वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।